करत ही अब आज लड्डू मिल गया तुले चलियो नहु का खवाए दी। आई घरे कहीं पड़ता है कहीं हाँ कहो आए गयो कुछ लायो कहीं आज पूछो ना बहुत अच्छी चीज लावा लेकिन एक शर्त है शर्त धराए नहीं कहीं धोए के हम लगे बांध के हम लेके आवा तो हम 3 खाए ले और तू खाए लियो। तो पंडिता है कहीं बहुत होशियार है आखिर तो दे दूर से लाए तो हम बहुत घर में टहलिया करी थे 3 हम खाई 2 तू खाओ। अब यही में भैया शर्त लाग गए 3 2 माँ कहीं जे पहले बोले वो 2 खाए और जे बाद में बोले वो 3 खाए। अब मामला फंस गया के पहले बोले 2 नहीं पावे। सारा दिन बीत गया दोनों जने आमने सामने बैठा है जिद देखो कतरी खराब हुआ है आमने सामने बैठा है शाम हो गए क्यों बोल वो उधर लुढ़क गए वो उधर लुढ़क गई सबेर हो गया। अब सवेरे जो भाई 5 बजे 4 बजे जगह दरवाजा खुलत हुए और वही दिन 8 बजे ना खुले तो सबका शंका हो जाए तो वाला पड़ोसी कहीं आज पंडित का दरवाजा नहीं खुला हो का होगा दरवाजा कहीं चलो भाई देखा जाए। अब पहुंचे घर द्वारे दरवाजा कुंडी खटखटाता है दादा हो माई हो दादा हो माई हो। अब के बोला 2 खाए यही चक्कर मार परा है दोनों जने। अच्छा भाई टोला पड़ोस वाले मिलके दरवाजा तोड़ डाले। जब दरवाजा तोड़ दे तो अंदर देखे तो वह उधर पड़ा वह उधर तो सब ही कही के भैया ने कही 2 जने की किस्मत देखो कि दोनों जने साथ है। अब वह बड़ी जिद खतरनाक हुआ है टोला पड़ोसी कहीं भाई ये बेन के केहू है ना है कुछ तो दाह संस्कार ने के अंतिम क्रिया तो करेगा है। टोला पड़ोसी मिल के भैया इकट्ठा हो गए वही और इकट्ठा हो के उनका पहुंचाए दी चिता पर। चिता पे जब पहुंच गए तब उन्हें बोलता है 2 के चक्कर मार। जब आग लगावे के बारी आई टोला वाले कहीं लाओ क्यों नहीं बन गए तो हमें 10 संस्कारों कह दी। आग लेके जो घूमे लागे जो घूम ले जो 27 बारी आएगा तो पंडित उठ के बैठे वही छटपटाए थे अरे कहीं दैया रे दैया उठ के भाग हम ही 2 खाए लिया। अब जितना जने हुआ गा रहे वही सब ही जान ले कि पंडित पड़ताएंगे ये तरी जल्दी सब छोड़ भागे छदना बंधना वैसे सब बंधा है। तो एक राही जात रहा हिम्मती वका पलाई पंडित जी कहीं भैया यहाँ आ जाओ तो क्या खोल देते हो हमें हम परिया तो भाई मरा नहीं यहाँ जिंदा यहाँ लेकिन ये जिद हमें यहाँ ले पहुंचाए दे। खोले छतना बंधना खोले आए अपने दोनों घरे जो घरे आए दोनों जने तो देखे तो जो लड्डू धरा रहा बन बिलनवा 5 खाएगा। तो जिद भैया इतनी खराब हुआ है कि ना उन्हें के अर्थे आवा ना उन्हें के अर्थे आवा खाएगा बन बिलनवा। एक बार प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और वही जिद में ये आत्मदेव ब्राह्मण फंसा है एक पुत्र के लिए। जब सन्यासी ने जान लिया कि ब्राह्मण की जिद नहीं हटेगी तो अपने झोली से एक फल निकाला और दिया कहा ले जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना आपको एक सुंदर संतान मिलेगी। अभी ले आए लेके आए घरे जो घरे आए तो अपनी स्त्री को दिया और कहा कि ये फल एक सन्यासी ने दिया है इसको खा लीजिए आपको संतान होगी। लेकिन उनके पत्नी वैसे रहे उनके नाम रहे धुंधली आत्मदेव की ब्राह्मणी का नाम था धुंधली। बहुत उल्टा हुआ सबियर जब तक टोला पड़ोसी से लड़ न लिए तब तक उनका चैन न मिले यह प्रकार का तो ला करके दिया फल। अब वो सोचते हैं कि ये फल खाई हम तो हमार पेट बढ़े हम बैठ न पौबे खाए न पौबे कहूँ गांव में आग लग गए टोला पड़ोसी में तो हम भाग न पौबे। यही उधेड़ बुन में लगे हैं और ये तरह पर उनके बहन आई गई बगले गांव में रहे
तो कहीं कहा दीदी आज बहुत सोच में पड़ी हो, कहीं का बताई तोहरे जीजा जवन है लाग एक फल दे, अभी फल हम सोचते हम खाही तो हमार पेट बढ़े, आए हम खाई न पौबे, उठ बैठ न पौबे, यानी तमाम प्रकार के बताई। और उनके बहन रहे गरीब और इनके लगे बहुत धन रहा है, तो कहीं है दीदी तू परेशान ना हो, तू झूठे के नाटक कर लियो कि हमारे गर्भ में गर्भ है और कुछ न करो, तो खाली कपड़ा पड़ा भर के बांध लियो बस, और बाकी हमारे 2-3 बेटवा है और बहुत गर्भ होती है, बस जल्दी होए वाला है और वही ला के तुम्हें दे देबे और तू अपने परेशानी से दूर हो जाबो, और के बदले हमारे पतियों का धन दे दियो, वो मान जाए हैं। कहीं हाँ दीदी बहुत बढ़िया बात बताए, ये तो हमारी समझ में आएगा। अब वैसे कहीं भैया 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 5 6 7 8 9 9वें महीना में उनके बहने के लड़का हुआ। अब इनके कुछ नहीं तो कपड़े बांधे रहे, लेकिन हाँ जो फल लाए थे तो उनके बहन ने कहा कि इस फल को जो है गाय को दे दो, इस फल का परीक्षण भी हो जाएगा कि सत्य है कि नहीं है, और इधर तुम्हारे पर लड़का भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया समय आया, लड़का हुआ, उनकी बहन को ला करके इनको दे दिया। अबे भैया बतावे लगी, पंडित तो सारा दिन इधर उधर रहे, ब्राह्मण देव शाम को आए वापस तो बोले कि आपके घर में लड़का हुआ। कहीं अरे बहुत अच्छी बात, बहुत खुश हुए पंडित जी, खूब दान दिया और जन्मदिन मनाया, अच्छी तरह से धूमधाम से खूब किया, और ये चुप्पे से अपनी बहन का धन दे के और उनका विदा कर दिया। अब लड़का तो पाल लिया, लेकिन अब दूध कहां से आ? अपने पति से कहा कि हे स्वामी हमारे तो दूध ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा करें कि अपनी बहन को बुला लें कुछ दिन के लिए, और उनके भी लड़का हुआ है, खत्म हो गया, तो दूध तो उनको उनके आएगा, तो वो आएंगी तो इस बच्चे का लालन पालन भी कर देंगी। अब सीधे साधे ब्राह्मण देव मान गए। जब मान गए तो उनकी बहन आ गई और उस बच्चे का लालन पालन पोषण करने लगे, और पंडित जी ने अपने लड़के का नाम धराने के लिए विचार करने लगे कि मैं अपने लड़के का नाम क्या रखूं, क्या नाम रखूं। तो विचार ही कर रहे थे, इतने में धुंधुली आई उनके पास और कहा देखो बेटवा हमारा है और हमारे अनुसार नाव धरा जाए, वह तुहार कहा ना चले, कहीं छप तुहिन बताओ। तो कहीं हमारा नाव धुंधली है और हमारे बेटवा का नाव धुंधकारी हुए। अब भाई उनके आगे कहा कराएं, ब्राह्मण देव शांत हो गए। तो लड़के का नाम धुंधकारी रखा, और उधर जो फल गाय को खिलाए थे वो गाय ने भी एक बछड़े का जन्म दिया, यानी कि मनुष्य के रूप में बच्चे का जन्म दिया, लेकिन उसका कान जो है गाय के समान था, बड़ा बड़ा, इसलिए उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। तो गोकर्ण महाराज तो बहुत ज्ञानी विद्वानी निकले, लेकिन ये धुंधकारी जो है ये है बहुत दुष्ट निकला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला।